स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं ये है मैक्सिको। मैक्सिको जो अमेरिका से लगता हुआ देश है। अब के नीचे कई सारे देश हैं, वेनेजुएला है, क्यूबा है। यहाँ से 18,000 मुसीबत अब अमेरिका की तरफ निकल चुकी है और अमेरिका के पास पहुँच चुकी है। अमेरिका को बहुत महंगी पड़ी है अपनी ही चाल। जानेंगे इस मुसीबत से अब अमेरिका कैसे निपटेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर रात में भारत ने दाग ही दिया पृथ्वी 2। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल ये जो देश देख रहे हैं आप अमेरिका के आसपास, इन्हें कहा जाता है लैटिन अमेरिकन देश और ये अमेरिका के बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी है। लेकिन इनमें से कुछ पड़ोसियों के साथ जहां अमेरिका की बनती है तो कुछ पड़ोसियों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनते। अमेरिका हमेशा से ये कोशिश करता था कि इस इलाके को बिल्कुल जोड़ कर रखे, अपने फायदे के लिए रखे। पर यहाँ पर एक देश था जो कि काफी विद्रोही निकल गया और उसके देखा देखी दूसरा देश भी विद्रोही निकल गया और वो दो देश थे क्यूबा और वेनेजुएला। क्यूबा और वेनेजुएला रूस के पक्ष में चले गए। ये रूस के बहुत अच्छे वाले दोस्त भी माने जाने लगे। क्यूबा छोटा सा है लेकिन क्यूबा ने जो रूस की मदद की, क्यूबा की मदद से रूस चाहता तो अमेरिका को तबाह कर देता, क्योंकि रूसी सबमरीन्स अमेरिका को घेर चुकी थी और क्यूबा में तैनात हो गई थी। क्यूबा में रूस ने अपने मिसाइलों की तैनाती भी कर दी थी। हालांकि ये मामला तब शुरू हुआ था जब अमेरिका ने परेशान करने की कोशिश करी थी रूस को। अमेरिका ने भी तुर्की के पास अपने मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी थी। अमेरिका की तैनाती के बाद ही रूस ने फैसला लिया था और क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती कर दी और नीचे सबमरीन्स वगैरह बिल्कुल इकट्ठा कर दिए कि अब युद्ध हो जाएगा कि तब युद्ध हो जाएगा। अगर उन दिनों मिसाइलों को छोड़ देता रूस तो आप समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध उसी समय हो जाता और शायद अमेरिका तबाह भी हो जाता, बर्बाद भी हो जाता। पर फिर एक गुपचुप मीटिंग हुई अमेरिका और रूस के बीच और अमेरिका ने रूस को मना लिया मिसाइलों को हटाने से। रूस ने वहां से मिसाइलें हटा ली और अमेरिका ने फिर तुर्की से मिसाइलें हटा ली तो मामला शांत हुआ। लेकिन अमेरिका ने क्यूबा से बदला लिया, क्यूबा के ऊपर प्रतिबंधों को लगा दिया और क्यूबा को कई संगठनों से बाहर कर दिया। ऐसा ही एक संगठन है समिट ऑफ अमेरिकाज, जहां अमेरिका के जितने ये देश हैं, छोटे बड़े सारे देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। ये एकजुट रहते हैं। वैसे ये ज्यादा दिन से शुरू नहीं हुआ है लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ये रेगुलर रूप से किए जा रहे हैं। इन समिट ऑफ अमेरिका से भी निकाल दिया क्यूबा को यूएसए ने। 35 देशों का ये समूह 34 देशों का रह गया और वेनेजुएला ने तो वैसे ही विद्रोह करके रखा हुआ है। अब हाल के दिनों में अमेरिका ने इसको फिर से बुलाया, इसकी मीटिंग, इस समिट को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन यहाँ पर वेनेजुएला को निमंत्रण नहीं दिया, क्यूबा को निमंत्रण नहीं दिया, जिसके विरोध में कई ऐसे देश थे जिन्होंने आने से मना कर दिया। ये एक मुसीबत अभी टली नहीं। ये तो बेइज्जती हुई अमेरिका की और बाइडेन की, वो अलग। लेकिन जब ये समिट चल रहा था तब इस समिट के दौरान ये जो जगह देख रहे हैं आप, मैक्सिको का बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाका लापाचू, यहाँ से 2000 लोग पैदल निकले और 2000 की संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 18,000 की संख्या में बदल गई और ये यहाँ से पहुँच गए हैं अमेरिका की बॉर्डर। अमेरिका के बॉर्डर पर पहुँचकर ये क्या कर रहे हैं तो आपको बता दें, अमेरिका के बॉर्डर पर पहुँचकर ये अमेरिका से मांग कर रहे हैं कि हमें रास्ता दो, हम तुम्हारे देश में बसना चाहते हैं। दरअसल ये माइग्रेंट्स हैं जो अमेरिका में रहने के लिए आए हैं और उनमें से भी बड़ी संख्या क्यूबा के लोगों की है और वेनेजुएला के लोगों की है। ये माइग्रेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें अमेरिका में जगह दो, हमें अमेरिका में रहना है। इस समिट से अमेरिका को कोई फायदा तो नहीं हुआ है, लेकिन अब 18,000 लोग बॉर्डर पर खड़े हैं और अमेरिका को फैसला लेना है कि अमेरिका उन्हें अपने देश में घुसने देता है या नहीं घुसने देता है। वैसे अमेरिका में हर साल बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स किसी न किसी तरीके से घुसते हैं। पहले ये वेनेजुएला से
मैक्सिको पहुंचते हैं, फिर मैक्सिको से किसी और बहाने से किसी तरीके से अमेरिका में घुस जाते हैं। पर अब इस बार एक साथ इतिहास में इतना बड़ा माइग्रेंट्स एक साथ नहीं देखा गया था जो इस बार देखने को मिल रहा है और अमेरिकी बॉर्डर पर तैनात है। अब देखना होगा कि बाइडेन प्रशासन के जो हाथ पांव फूल रहे हैं वो बाइडेन प्रशासन कैसे हल करती है इस समस्या को। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत बिल्कुल अपने गुंडई वाले फॉर्म में है। भारत ने लगातार इन दिनों मिसाइलों का परीक्षण तो किया, पर भारत की जो मिसाइलें सबसे ज्यादा चीन और पाकिस्तान को डराती हैं वो मिसाइलें हैं ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी। पृथ्वी भारत की वो मिसाइल है जो परीक्षण के दौरान बहुत कम बार फेल हुई हो। पृथ्वी का एडवांस वर्जन बनते बनते अब पृथ्वी 2 बन चुका है और पृथ्वी 2 की खासियत आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों दुश्मन पृथ्वी 2 से डरता है। दरअसल ये 1 टन का अपना वॉरहेड ले जा सकता है। 1 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है आप सोच सकते हो। अब उसके अलावे ये टारगेट को 350 किलोमीटर दूर से ही मार सकता है। ये भी रेंज भी बहुत बड़ी रेंज है। 9 मीटर ऊंचा ये मिसाइल जिसका व्यास है 1.1 मीटर, ट्विन इंजन वाले थ्रस्ट से ये अपनी ट्रेजेक्टरी का निर्माण करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी लग चुके हैं और उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर टारगेट मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा इधर उधर मूव कर रहा है, तो भी पृथ्वी 2 उस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर लेगी। जिस रास्ते से वो मूव कर रहा है उस रास्ते में मूव करते हुए टारगेट को हिट जरूर करेगी। लेकिन पृथ्वी 2 मिसाइल में एक समस्या थी और वो समस्या थी जिस तरीके से पृथ्वी 2 मिसाइल दिन के समय काम करती है, दिन के उजाले में काम करती है, उस तरीके से रात के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही थी। वैसे तो पृथ्वी 2 की खासियत है कि ये 0% भी चांस नहीं छोड़ती है अपने टारगेट को हिट करने से, यानी कि हर हाल में ये टारगेट को हिट करेगी। लेकिन इसके नाइट ट्रायल बेहद जरूरी थे, यानी रात में ये किस तरीके से वार कर सकती है और क्या ये सफल हो सकती है। तो आपको बता दें करीब 7:30 बजे इसका परीक्षण किया गया और इसका परीक्षण किया गया स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा, जो कि बेहद खास कमांड है। वैसे आपको बता दें पिछले 10 दिनों में ये दूसरा ट्रायल है और ये जो नाइट ट्रायल किया गया 4000 किलोमीटर रेंज वाले अग्नि 4 के बाद किया गया है और उसी आइलैंड पर किया गया है, अब्दुल कलाम आइलैंड पर। अब रात में दुश्मन इसे ट्रैक करके शूट डाउन कर पाएंगे ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी और ये मिसाइल कभी भी फायर की जा सकती है, बहुत छोटे समय में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।